खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। इस हादसे में 4 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि 2 अफराद लापता बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद रेस्क्यू टीमें फौरी तौर पर जो हादसे पर पहुंच गई और मुतासरीन की तलाश जारी है। कुलगाम पुलिस ने मिट्टी के तेल की ब्लैक मार्केटिंग और जखीरा अंदोजी को नाकाम बनाया। पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। इस शख्स से तकरीबन 1400 लीटर मिट्टी का तेल कब्जे में लिया गया है। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू की है। उधर सुरनकोट में पुलिस ने अवैध शराब की 146 बोतलें बरामद की हैं। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि सुरनकोट कस्बे में कोऑपरेटिव बैंक के करीब एक मकान में अवैध शराब की बिक्री की जा रही है, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मकान पर छापा मारा। पुलिस ने अवैध शराब की 146 बोतलें और 62,000 रुपये बरामद किए। और बात मौसम की। कश्मीर में इन दिनों शदीद सर्दी का राज है। गुलमर्ग और टनमर्ग में ताज़ा बर्फबारी हो रही है, जिसका सयाह खूब लुत्फ उठा रहे हैं। इलाके में लगातार दर्जा हरारत मनफी में चल रहा है और ज्यादातर मकामात पर दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे रिकॉर्ड किया गया। शदीद सर्दी की वजह से आम जिंदगी मुतासिर हो रही है, जबकि सड़कों पर जमी बर्फ को हटाने का काम भी जारी है। याद रहे कि महकमे मौसमियात ने 6 जनवरी तक पहाड़ों और मैदानों में हल्की से भारी बर्फबारी और बारिश की पेशगोई की थी। गुलमर्ग, टनमर्ग और दीगर मैदानी इलाकों में सयाहों में खुशी की लहर दौड़ गई। सयाह ताज़ा बर्फबारी का खूब लुत्फ ले रहे हैं। बर्फबारी के साथ साथ सर्दी की लहर में भी इजाफा हुआ है। लोगों को काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। इधर गुलमर्ग में सयाह काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। वो अपने आप को खुशकिस्मत मानते हैं कि इनकी मौजूदगी में ताज़ा बर्फबारी हुई। और 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, किस तरह से बर्फबारी हो रही है। हर तरफ बर्फ की सफ़ेद चादर एक नज़र आ रही है और ताज़ा बर्फबारी के बाद सयाहों के चेहरे एक तरह से खिल गए हैं। मुल्क और बैरून मुल्क के जो सयाह हैं वो लगातार कश्मीर का रुख कर रहे हैं। कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में सयाह पहुंच रहे हैं और ताज़ा बर्फबारी का एक तरह से लुत्फ उठा रहे हैं। तो 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है और आप देख सकते हैं कि पूरी वादी में किस तरह से अलग अलग मकामात पर बर्फबारी हो रही है। हमें स्नो देखने को मिलेगी, लेकिन हमारा दिन बन गया आज। और कश्मीर वैसे भी जन्नत कहते हैं, लेकिन आज बहुत दिनों इतना खूबसूरत कश्मीर और इतना श्रीनगर और गुलमर्ग तो अल्टीमेट जगह है। मतलब इससे अच्छी जगह शायद ही दुनिया में कोई हो। बहुत मजे कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। बर्फ पहली बार जिंदगी में बर्फ देखी है, जन्नत में भी। बहुत ही अच्छा है ये। इतनी बर्फ वाइट सफेद चादर से पूरी ढकी हुई है एकदम। पेड़ों पे ऐसी सफेद। राजस्थान से यहाँ जम्मू कश्मीर का नज़ारा देखने में बहुत अच्छा मस्त माहौल है। बढ़िया बर्फबारी और एक जो नेचुरल सुंदरता होती है वो चीज़ यहाँ देखने को मिली है। बहुत एंजॉय कर रहे हैं यहाँ के। बहुत अच्छा लग रहा है। बेस्ट प्लेस है। बांडीपुरा के मैदानी इलाकों के साथ साथ बालाई इलाकों में आज बाद दोपहर बर्फबारी शुरू हुई। सरहदी इलाके गुरेज में भी दोपहर के बाद ही बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग महकमे ने गुरेज और बांडीपुरा में सड़कों से बर्फ हटाने के लिए मुकम्मल तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। बर्फबारी की वजह से बांडीपुरा गुरेज सड़क आमदोरफ्त के लिए पिछले 5 रोज से बंद पड़ी है। डीसी बांडीपुरा मंजूर अहमद कादरी का कहना था कि महकमे मौसमियात की पेशगोई को मद्देनजर रखकर पूरे जिले में बर्फ हटाने के लिए एक मजबूत पहल तरतीब दी गई है और इस हवाले से पहले ही तमाम महकमों को मुतहर्रिक किया गया है। पिछली बार जब यहाँ पर बर्फबारी हुई तो 24 घंटे में जितनी भी सड़कें थी प्रायोरिटी 1 और प्रायोरिटी 2 रोड्स वो हमने अपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, R&B, PMGSY और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल कमेटी जो हमारी है उनके थ्रू सारा जो बर्फ था सड़कों से वो हटवाया। 1-2 हमारी वाटर सप्लाई स्कीम्स उनको इफेक्ट हो गया था स्नोफॉल की वजह से, तो उनको भी हमने 24 घंटे के अंदर रिस्टोर किया। तो आगे जो हमारा
स्नोफॉल होने वाला है, जिसकी प्रेडिक्शन है, उसके लिए हमने तैयारी की हुई है। जो हमारी मशीनरी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट या R&B या PMGSY या म्युनिसिपल कमिटीज की है, वो तैयार है। भदरवा बसोली पठानकोट कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की बहाली के बाद बड़ी तादाद में सैयाह भदरवा के हसीन मकामात का रुख कर रहे हैं। भदरवा तरक्याती अथॉरिटी के एक ओहदेदार ने बताया कि सैयाह गुलडंडा समेत दीगर सियाती मकामात के सैर के लिए आ रहे हैं। गुज़िश्ता साल 5 लाख से ज्यादा सैयाहों ने भदरवा का दौरा किया था। हम यहाँ फर्स्ट टाइम आए हैं और ऐसी बर्फ़बारी देखने के लिए हम लोग इतनी दूर से सिर्फ बर्फ़बारी देखने आए हैं और आके मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे मेरा एक सपना था कि ऐसा देखना, बहुत अच्छा लगा। लोग इसको देखने के लिए बाहर जाते हैं, इंडिया के बाहर जाते हैं। हम कहते हैं इंडिया में रह करके ये सब चीज़ें एंजॉय करें और सब चीज़ें देखें, जो हम लोग के लिए बहुत अच्छा है। ये बचपन का ड्रीम था एंड मैं 18 साल की हो गई, फिर ये ड्रीम जाके मेरा पूरा हुआ है एंड आई फील वेरी ग्लैड। बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ पे आई हूँ। थैंक्स टू माय पेरेंट्स फर्स्टली। देखिए यहाँ पे जब स्नोफॉल हुई तो काफ़ी स्नोफॉल 4-5 फीट स्नोफॉल जो है रिकॉर्ड की गई है इस जगह। तो इसको कल ओपन किया गया। भदरवा जो है एक डेस्टिनेशन बन गई है, एक बहुत बड़ी उभरती हुई डेस्टिनेशन जो है गुलडंडा आज की डेट में है। बर्फ़ आप देख रहे हैं चारों तरफ से कितनी बर्फ़ है। लोग यहाँ पर आके इतना एंजॉय कर रहे हैं, आपने खुद भी अपने कैमरों में कैच किया। मेंढर सब डिवीजन और जिला पुंछ के दीगर इलाकों में इतवार को मुसलसल और मुतदिल बारिश ने सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 दिनों में कुछ मकामात पर हल्की बारिश का इम्कान है। दिन भर जारी रहने वाली मुसलसल बारिश ने मेंढर और जिला पुंछ के दीगर इलाकों में मामूलाती जिंदगी को मुतासिर कर दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी और साबिक वजीर अजय कुमार सधोत्रा ने कश्मीर तक रेलवे तोसी के हवाले से खुशी और तशवीश का इजहार किया। इनका कहना है कि यह मंसूबा सयाहत और राब्ते के लिए फ़ायदेमंद होगा। सधोत्रा ने साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी को इस मंसूबे का आगाज़ करने का सेहरा दिया, लेकिन जम्मू की मईशत पर मुमकिना मनफी असरात के खदशात का भी इजहार किया। उन्होंने कहा कि साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने पहले भी सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों से मुलाकात करके इन खदशात को दूर करने की कोशिश की थी। सधोत्रा ने इस बात पर जोर दिया कि जम्मू, उधमपुर और कटरा की मईशत को बरकरार रखना ज़रूरी है ताकि सयाह इन इलाकों का रुख करें। उन्होंने बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नज़रियाती इख्तिलाफात पर बात करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस तमाम मज़ाहिब के दरमियान इत्तेहाद की हामी है और जम्मू कश्मीर की तरक्की में यकीन रखती है। उन्होंने बीजेपी की कश्मीर में पार्लिमानी सीटों पर नाकामी को उजागर किया। रियासत के मुकम्मल दर्जे की बहाली के हवाले से उन्होंने उमर अब्दुल्ला की कोशिशों की तारीफ की और कहा कि इस मसले पर वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला के साथ बातचीत की गई है। सधोत्रा ने अपने बयान के अख्तिताम पर कहा कि इनकी पार्टी अपने इंतखाबी मंशूर को पूरा करने के लिए पुरअज़्म है। जी अच्छी बात है कि ट्रेन कश्मीर पहुंचेगी, लोगों को सहूलियत होगी और ट्रेन पहुंचाने में जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने इस पर काफ़ी जोर दिया था। तो आज स्टेटहुड देनी चाहिए। अगर जम्मू कश्मीर की आप बीजेपी की बात करते हैं, अगर उनको ज़्यादा जम्मू कश्मीर के लोगों से हमदर्दी है तो उनको दिल्ली में अपनी जो लीडरशिप है, जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, जो बाकी लोग हैं, उनसे मिलके जम्मू कश्मीर को जल्दी से जल्दी स्टेटहुड दिलवानी चाहिए ताकि लोगों के कामों में मुश्किल ना आए, लोगों के काम जल्दी हल हो सके। 4 साल की तामीर के बाद नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जम्मू श्रीनगर 4 लेन हाईवे पर एक और संगमेल अबूर किया है। बानिहाल बाईपास की तामीर मुकम्मल कर ली गई है और मरकज़ी वज़ीर नितिन गडकरी की जानिब से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के बाद एक तरफा ट्रैफिक के लिए बाईपास खोल दिया गया है। अब जम्मू से श्रीनगर की जानिब एक ट्यूब पर ट्रैफिक को इजाज़त दे दी गई है। NHAI के प्रोजेक्ट के हेड कुमार जितेंद्र ने न्यूज़ 18 को जानकारी देते हुए बानिहाल बाईपास की तामीर मकामी लोगों की मुकम्मल हिमायत के बगैर मुमकिन नहीं थी। उन्होंने कहा कि 2.2 किलोमीटर तवील बाईपास पर 225 करोड़ रुपये लागत आई है और ये बानिहाल टाउन को मुकम्मल तौर पर बाईपास करता है। इस मंसूबे से बानिहाल टाउन में कई सालों से जारी ट्रैफिक जैम के मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। बानिहाल बाईपास के इफ्तिताह के मौके पर MLA बानिहाल हाजी सज्जाद शाहीन, प्रोजेक्ट के हेड MGCPL के PM जसमीत सिंह, NHAI के अफसरान और इंजीनियर्स, ट्रैफिक पुलिस और सब डिवीज़न बानिहाल इंतजामिया के ओहदेदार मौजूद रहे। मैं यहाँ पे 3 लोगों को मतलब स्टेक होल्डर मानता हूँ। पहला यहाँ के लोकल लोग,
मैं रियली उनको दिली धन्यवाद देता हूँ। उनका काफ़ी कोऑपरेशन रहा। जो मैं सुना था लोगों के बारे में एकदम सीधे रिवर्स है, काफ़ी अच्छे लोग हैं। और उनका अगर ये सहयोग नहीं होता ना तो हम तो कहेंगे कि 5-6 मिनट डिले वो बहुत सारे रीजन से हुए हैं, कुछ तो वेदर्स के कारण हुए, कुछ और भी लैंड एक्विजिशन है, मगर हम कहेंगे कि ये टाइम से ही हुआ है। तो पहला तो यहाँ के लोकल लोग, सेकेंडली यहाँ के जो हमारे EPC कॉन्ट्रैक्टर हैं MG वाले, उन्होंने बेचारे ने बहुत कुछ झेला है और फिर भी मैं बोलूँगा रिमार्केबल टाइम पे और काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट करके दिया है। और यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। हरियाणा के स्टार्टअप उद्यमियों के साथ सीएम सैनी ने की बैठक। कहा, हरियाणा को स्टार्टअप्स के लिए एक अग्रणी हब के रूप में स्थापित करना हमारी प्राथमिकता। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए बनाई जाएगी नई योजनाएं। खनौरी बॉर्डर पर किसानों की महापंचायत को जगजीत सिंह डल्लेवाल ने किया संबोधित। किसानों से की सभी राज्यों में आंदोलन शुरू करने की अपील। किसान संगठनों में दो फाड़, टोहाना और खनौरी बॉर्डर पर अलग अलग किसान महापंचायत। टोहाना किसान महापंचायत में शामिल किसान नेताओं ने पंजाब में चल रहे आंदोलन को ठहराया गलत। बोले, इससे किसान हो रहे हैं बदनाम। किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान। कहा, खनौरी बॉर्डर पर आंदोलन से बदनाम हो रहे हैं किसान और सिख। केंद्र के इशारे पर चल रहा है आंदोलन। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ की बैठक। कहा, नए साल में नए संकल्पों के साथ किसान कल्याण के काम तेज गति से बढ़ाएंगे आगे। कुल्लू के कांग्रेस पार्टी के साबिक वजीर त्रिलोचन दत्त की बरसी के मौके पर कांग्रेस हेडक्वार्टर जम्मू में एक ताज़ियती तकरीब का इनेकाद किया गया। इस तकरीब में कांग्रेस पार्टी के रियासती सदर तारिक हमीद कर्रा समेत कई सीनियर रहनुमा मौजूद थे। इस मौके पर रियासती सदर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पार्टी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट पर अमल करते हुए ये फैसला लिया गया है कि पार्टी के तमाम साबिक वज़रा और रहनुमाओं को याद किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि यह कदम जम्मू कश्मीर में पार्टी की जड़ों को मजबूत करने के लिए उठाया जा रहा है। आज त्रिलोचन दत्त जी की डेथ एनिवर्सरी से ही समझ लीजिए कि स्टार्ट हुआ है। हमारी जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने जो रिपोर्ट दी थी उसमें कुछ रिकमेंडेशंस दी थी। उन रिकमेंडेशंस में से एक रिकमेंडेशन ये भी है कि वी शुड गो बैक टू रूट्स। बैक टू रूट्स का मतलब ये है कि हमारे जितने भी सीनियर लीडर्स यहाँ जम्मू में गुजरे हैं, एक तो उनको याद किया जाए। उसके अलावा इवन ब्लॉक लेवल लीडर्स को भी उनकी भी तलाश की जाए थ्रू आवर ऑर्गेनाइजेशन, और उनके वास्ते भी उनके नाम पे कुछ सम्मानित किस तरीके से किया जाए। ये सारा जो रिकमेंडेशंस के हिसाब से हमने शुरू किया। हमें खुशी है कि हम बैक टू रूट्स जाने की कोशिश कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि उससे कांग्रेस पार्टी की जो एक लॉस्ट ग्लोरी कहें या प्रेसिटाइम ग्लोरी कहें, उसको हम रिकवर कर सकेंगे। नौशहरा में गुरु गोविंद सिंह जी के 358वें प्रकाश पर्व के मौके पर एक शानदार नगर कीर्तन निकाला गया। इस मौके पर अकीदतमंदों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और अकीदत और आस्था के बेमिसाल शहर में मनाजिर देखने को मिले। गुरु गोविंद सिंह जी जो सिख पंथ के 10वें गुरु हैं, इनके इस प्रकाश पर्व को निहायत जोशो खरोश और शानदार तकरीब के साथ मनाया गया। सानू ਇਹੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਰੋਤੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੇਖ ਲਓ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੁਮਾ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਨੇ ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। जम्मू में गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती निहायत जोशो खरोश के साथ मनाई गई। शहर के मुख्तलिफ गुरुद्वारों में शब्द कीर्तन का एहतमाम किया गया, जहां हजारों की तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत की। न्यूज़ 18 से बात करते हुए अकीदतमंदों ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी के
ने हमेशा इंसानियत का पैगाम दिया, जात पात को ख़त्म किया और इंसानियत की भलाई के लिए अपनी कुर्बानियाँ पेश की। आज गुरु गोविंद सिंह की जयंती आज समूचे देश में बहुत धूमधाम से मनाई जा रही है और जम्मू में भी काफ़ी उत्साह जो है श्रद्धालुओं में इस वक्त दिखा है। हमारे साथ डीजीपीसी के वाइस प्रेसिडेंट जो हैं बलविंदर सिंह जी मौजूद हैं। किस तरह से हमें देखा है कि तमाम जितने भी गुरुद्वारा हैं वहाँ पे श्रद्धालुओं की जो आमद है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत उत्साह है इस दिन को लेकर। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं समझता हूँ आज पहले तो मैं सारे सिख जगत को गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के प्रकाश पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जैसे आपने ये कहा कि हिंदुस्तान में, मैं कहूँ हिंदुस्तान में नहीं, विदेशों में भी जहाँ जहाँ सिख जगत रहता है वहाँ बड़ी श्रद्धापूर्वक गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का प्रकाश पर्व मनाया जाता है। ये मेरे वो गुरु हैं जिनके पैरेलल इतिहास में शायद ही किसी ने कोई ऐसी ना कुर्बानी किसी ने की है और ना आने वाले दिनों में कोई करेगा। बहुत रहबर हमने देखे, धन दौलत कुर्बान करते देखे, महल परिवार का दान करते देखे, लेकिन बच्चों का दान करते हुए दुनिया के इतिहास में ऐसा कोई सानी नहीं मिलेगा। सो ऐसे गुरु के इस पावन पर्व को मनाने के लिए 3 तारीख को जो जम्मू में नगर कीर्तन निकाला गया वो भी आपने देखा होगा। संगत का इतना उत्साह मिला, इतनी ज़्यादा पार्टिसिपेशन थी, इतनी ज़्यादा गिनती थी कि देख के हमें भी खुशी हुई कि जब कोई प्रोग्राम लगता है कि पूरा साल संगत उम्मीद करती है, इंतज़ार करती है कि कब हमारे दसम पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का प्रकाश पर्व आए और हम खुशी खुशी नगर कीर्तन में शमूलियत करें। और आज यहाँ जो 5 तारीख मूल नानक शाही कैलेंडर के मुताबिक जो आज 5 तारीख को यहाँ मनाया जा रहा है, संगत बड़ी उतावली रहती है कि इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। सो मैं एक बार फिर देश विदेश गुरु गोविंद सिंह जी का क्या मैसेज जो आप उन्होंने पूरी दुनिया को दिया और आज आप क्या कहना चाहेंगे पूरी दुनिया को, उनके मैसेज को, कौन से ऐसे मैसेज हैं इनको फॉलो करके वो जो सबसे बड़ी बात, गुरु महाराज ने ना बराबरी के खिलाफ काम किया। मैं एक बार एक एग्जाम्पल कोट कर दूं। उनकी माता ने उनको जदाती एक उनको सोने का कड़ा पहनाया, तो जब वो गंगा के किनारे खेल रहे थे उन्होंने बच्चों को पूछा, बच्चों ने भाई आपने ये कड़ा क्यों नहीं पहना? बच्चों ने कहा जी ये अमीर लोग पहनते हैं, हम गरीब लोग ये कड़ा नहीं पहन सकते। उन्होंने कहा यहाँ भी ना बराबरी, अगर ये कड़ा जो मेरे साथी नहीं पहन सकते तो मुझे भी पहनने का कोई हक नहीं, क्योंकि मैं हमेशा ना बराबरी के खिलाफ लड़ा हूँ। उन्होंने अपना कड़ा उतार के तो गंगा दरिया में फेंक दिया। उन्होंने कहा नहीं। आप क्या कहेंगे आज जो है संगतों को क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे आज? जो आज गुरु गोविंद सिंह जी का पावन प्रकाश है उस पर हम मैसेज देना चाहते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी ने जो मैसेज दिया है कि मानुष की जात सब एक पहचानो, ऑल ह्यूमैनिटी इज़ वन। तो हमें मज़हब, जात पात का मसला जो है वो दूर रखना है। आपको हमें एक इंसान की तरफ रहना है पूरी दुनिया में और इंसानियत की भलाई करनी है हमें पूरी दुनिया में। तो ये उनका मैसेज है आज के दिन। आप क्या मैसेज देंगे? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु गोविंद सिंह पातशाह ने सब मानता का पैगाम दिया था। अवल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे एक नूरते सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। उन्होंने कहा कि सारे इंसान एक जैसे हैं, कोई ऊंच नीच का भेदभाव। उन्होंने गुरु नानक के सिद्धांत को आगे तोड़ते हुए चाहे अपने परिवार को जो शहीद करवा दिया, पर इंसान को बराबर का दर्जा देकर ये प्रोग्राम जो आज सिक्की टर्बन नजर आ रही है, जो कड़ा नजर आ रहा है, ये सब उनकी देन है। और जो भी था इंसानियत के पक्ष के लिए उन्होंने जो 14 जंगें की उनमें जीत की निशानी, क्योंकि इंसानियत का पक्ष उन्होंने लेकर ये जो फॉलो की अपने पे और हम भी फॉलो करना चाहते हैं। तो देख सकते हैं कि हाजी एक बहुत बड़ा जो संदेश आपने पूछा गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का, सबसे बड़ा संदेश, क्योंकि बाकी भी जगह हम देखते हैं अलग अलग लोगों के साथ कास्ट वाइज उनके साथ किया जाता है। वह ये गुरु का वो दर है जहाँ गुरु गोविंद सिंह जी ये कहा था कि मानस की जात सब एक पहचान वो, कोई जो पैदा हुए हैं सबकी एक ही जात है। जात के आधारित जो भेदभाव किया जाता था हिंदुस्तान में, उसको खत्म करने के लिए जो खंडे पार्टी की पोल उन्होंने दी, और जब वहाँ से अलग अलग जातों के लोग उसमें थे, और बाद में यकीन मानिए उसको एक ही खंडे से बाटे से मुंह लगा के सबको एक ही जात में पिरोया गया और उसको सिंह और कोर का नाम दिया गया। यहाँ पर जात पात का कोई वितकरा उन्होंने नहीं छोड़ा। तो देख सकते हैं गुरु गोविंद सिंह जी ने जो जात पात को ख़त्म किया और मानवता को एक संदेश दिया कि इससे ऊपर उठ के जो इंसानियत है वो सबसे पहले आती है। वही संदेश, वही जो उनका मैसेज है आज जितने भी गुरुमुख हैं वो आज फैलाते हुए। कैमरामैन सागर भट्ट के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।
पुंछ के जिले में भारत पाकिस्तान कंट्रोल लाइन पर वाक़ई गांव जलास में नौ तामीरशुदा गुरुद्वारा में गुरु गोविंद सिंह जी का 358वां गुरुपुरब निहायत जोशो खरोश के साथ मनाया गया। बारिश के बावजूद बड़ी तादाद में मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के लोगों ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर गुरुद्वारे में कीर्तन दरबार मुनक्किद हुआ, जहां बड़े और छोटे रागी जत्थों ने गुरुबानी पर मबनी शब्दों का गायकी पेश किया। सिख स्कॉलर्स ने गुरु गोविंद सिंह जी की रोशनी पर जिंदगी पर रोशनी डालते हुए हाजरीन को बताया। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਹਾਵਣਾ ਦਿਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਖੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਂਡ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ जिन्होंने एक लासानी मशादत दी है, मानता के लिए उन्होंने आज गुरपुरब है। वो अस्सी परसों के दिन अखंड पाठ साहब रखाए गए सन, जिसकी समाप्ति जी है आज सवेरे हुई है 10 बजे। उस तो बाद दीवान लगातार चल रहे हैं। संगत बेशक बारिश हो गई है, फिर भी संगत हुम आके आ रही हैं। इत्थे महाराज की बड़ी कृपा है। ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚਲਾਸ ਪਿੰਡ ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਐਲਐਸਓ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੋਵੇਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਿੰਡ ਚਲਾਸ ਵਿਖੇ ਨਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੰਬਰ 2 ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਚਲਾਸ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ पूरी डिस्ट्रिक्ट की संगत वालों जो प्रोग्राम लंगर सेवा आज पाठ पाठ के भोग उपरांत समाप्ति जी है 2 बजे तकरीबन 2:30 बजे हो जाएगी। ये प्रोग्राम सारा है गुरपुरब में मुख्य रखते हुए नंबर 2 गवर्नमेंट बिल्डिंग बनी इस बार। आरिसपुरा इलाके के गांव खानाचक में जारी श्रीमद् भागवत कथा हफ्ता और महाविष्णु यज्ञ के दौरान पंचायत के साबिक सरपंच दर्शन चौधरी खुसूसी तौर पर पहुंचे और कथावाचक बबलू शास्त्री जी महाराज का एजाज करने के साथ उनसे आशीर्वाद हासिल किया। इस मौके पर कमेटी के दीगर अराकीन भी मौजूद रहे। सुबह हवन यज्ञ के दौरान अकीदतमंदों ने यज्ञ में शिरकत की और इलाके की खुशहाली और सुकून की दुआ की। आंध्र प्रदेश पे मुनक्किदा 18वें फ्लोर बॉल चैंपियनशिप में जम्मू कश्मीर की अंडर 12 टीम ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए दूसरा मकाम हासिल किया। पुलवामा से ताल्लुक़ रखने वाले खिलाड़ियों ने इस कामयाबी का सेहरा अपने कोच को दिया। खिलाड़ियों का कहना है कि दीगर खेलों की तरह हुकूमत को फ्लोर बॉल पर भी खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए ताकि इस खेल को मज़ीद फ़रोग़ मिल सके। तो हम अभी 18th फ्लोर बॉल चैंपियनशिप खेलने गए थे आंध्र प्रदेश में, जहाँ पे हम JNK को रिप्रेजेंट करने गए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम JNK का टीम जो वहाँ पे था अंडर 12 कैटेगरी, उन्होंने वहाँ पे सिल्वर मेडल हासिल किया और फर्स्ट रनर अप पोजीशन हासिल किया। मैं इस गेम के साथ 1 साल पहले जुड़ा था क्योंकि हमारे कोच जो थे वो मार्शल आर्ट प्लेयर थे, हम भी खेलते थे। हमारे कोच मार्शल आर्ट के साथ साथ फ्लोर बॉल भी खेलते थे, तो उन्होंने बताया ऐसी भी फ्लोर बॉल भी एक गेम थी, तो हमने भी ज्वाइन किया। जब ट्रायल्स हुई हम सिलेक्ट हुए तो फिर हम खेलने गए नेशनल तमिलनाडु। हमारी बहुत अच्छी स्ट्रेटजी रही वहाँ पे। हमारा पहला ही मुकाबला तमिलनाडु के साथ हुआ, महाराष्ट्र के साथ और बिहार के साथ। आंध्र प्रदेश में हाल ही में मुनक्किद हुई 18वीं फ्लोर बॉल चैंपियनशिप में पुलवामा के इन लड़कों ने यहाँ पर अंडर 12 में शिरकत की है। पहली बार इन्होंने इस गेम में शिरकत की है और पहली बार ही इन्होंने बेहतर कारकर्दगी दिखाकर सिल्वर मेडल हासिल किया है। बिलाल खान, न्यूज़ 18 पुलवामा। और यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।
सत्ता के प्रभाव से विपक्ष के वार तक समझेंगे राजनीति का हर दांव पेच। मेडर सब डिवीजन के भारत पाक सरहद के करीब आखिरी गांव देरी में भारतीय फौज की मेंढर बटालियन ने खुसूसी मेडिकल और वेटरनरी कैंप का इनेकाद किया। इस कैंप का मकसद सरहदी इलाकों के इन रिहायशियों को तिब्बी सहूलियात फराहम करना था जो सेहत की खिदमात से महरूम है। कैंप में मकामी बाशिंदों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और अपने सेहत के मसाइल की जाँच कराई। तो इंडियन आर्मी की तरफ से अभी हमें वेटनरी हॉस्पिटल का यहाँ पर लगाया गया कैंप, आम लोगों का हॉस्पिटल भी यहाँ पर लगाया गया। इंडियन आर्मी की तरफ से हर किस्म की हमें यहाँ सहूलत है। इंडियन आर्मी जब यहाँ से हम किसी सिविल अगर कोई हमारा बुजुर्ग या कोई लेडी बीमार हो जाती है उसको उठा के ऊपर जाने में बहुत दिक्कत हो रही है, इसलिए जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है तो ये हमारी फ़ौज है जो हमारे साथ खड़ी हो जाती है। फ़ौज का बहुत साथ है हमारे साथ। यहाँ हम डेरी जो बॉर्डर ज़ीरो लाइन पर यहाँ बिलोंग करते हैं, तो आज जो इंडियन आर्मी ने यहाँ मेडिकल कैंप लगाया इसका हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। यहाँ से देखें कि यहाँ से हमें मेंढर जाना अगर तो 15-20 किलोमीटर चलना पड़ता है, इसलिए इंडियन आर्मी की तरफ से बहुत सहूलियत है। हम यहाँ पे एक आर्मी के थ्रू एक कैंप लगाया गया है, जो आर्मी के थ्रू कैंप लगाया गया है हेल्थ और वेटनरी दोनों के लिए। यहाँ पे लोगों के जो वेटनरी के जिनके मवेशी वगैरह हैं उनके लिए और लोगों के लिए खासकर ये कैंप लगाया गया है। यहाँ पे चेकअप भी हो रहा है और फ्री मेडिसिन भी आर्मी वालों की तरफ से दी जा रही है। और इसमें मोस्टली जो है कि यहाँ पे कैंप लगाने का मेन मकसद यही है कि जो लोग जो फेंसिंग के पार रहते हैं, नियर टू बिल्कुल LOC रहते हैं, तो उनके लिए चेकअप किया जा रहा है। इनमें जो वहाँ जाना जिनके लिए मुश्किल है, कुछ बूढ़े लोग हैं और कुछ मवेशी वगैरह जो यहाँ से वहाँ लेके जाना बड़ा मुश्किल है, उसके लिए स्पेशली आर्मी की तरफ से एक मेडिकल कैंप और वेटनरी कैंप लगाया गया है। पिछले साल यानी 2024 में पुलवामा पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। वहीं 2025 में नशे की तस्करी को खत्म करने के लिए पुलिस पुरजोर कोशिश कर रही है। SSP पुलवामा PD नित्या ने न्यूज़ 18 को बताया कि 2024 में NDPS के तहत 73 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके जरिए 119 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हमने 73 FIRs रजिस्टर किए हैं, जिसमें 119 ड्रग पेडलर्स को हमने अरेस्ट भी किया है। और इस साल की हमारी अचीवमेंट में 5 हमने अलग अलग प्रॉपर्टीज़ भी सीज़ की है, जो वर्थ ऑफ मैनी लैक्स एंड क्रोर्स भी हैं। और हमने इस बार इंटरमीडिएट क्वांटिटी में काफ़ी लोगों को पकड़ा है और फर्स्ट टाइमर्स भी काफ़ी हैं जो यहाँ पे पेडलिंग एक्टिविटीज़ कर रहे थे। और हमें उम्मीद है कि 2025 में जितना हमने काम 2024 में किया है उससे ज़्यादा हम और करेंगे। एंड इसमें हमें सहयोग पुलवामा की आवाम से भी चाहिए होगा कि वो भी हमें इत्तला करे, मैसेज हमें इंफॉर्मेशन भी शेयर करे रिलेटेड टू कोई पेडलिंग एक्टिविटीज़ अगर उनके एरिया में हो रही है। और हमारा मैक्सिमम यही कोशिश रहेगी कि जितने पेडलर्स हैं जो ड्रग्स बेच रहे हैं उनको हम सर्कुलेशन से बाहर रखें। भारतीय फौज की मेंढर बटालियन ने भारत पाक सरहद के करीब आखिरी गांव देरी में खुसूसी मेडिकल कैंप और वेटरनरी कैंप का इनेकाद किया। इस कैंप का मकसद सरहदी इलाकों के रिहायशियों को तिब्बी सहूलत फराहम करना था जो सेहत की खिदमात से महरूम हैं। कैंप में मकामी लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और अपनी सेहत की जाँच करवाई। माहिर डॉक्टरों की टीम ने इनका मुआयना किया और मुफ्त दवाइयाँ भी तकसीम की। तो इंडियन आर्मी की तरफ से अभी हमें वेटनरी हॉस्पिटल का यहाँ पर लगाया गया कैंप, आम लोगों का हॉस्पिटल भी यहाँ पर लगाया गया। इंडियन आर्मी की तरफ से हर किस्म की हमें यहाँ सहूलत है। इंडियन आर्मी जब यहाँ से हम किसी सिविल अगर कोई हमारा बुजुर्ग या कोई लेडी बीमार हो जाती है उसको उठा के ऊपर जाने में बहुत दिक्कत हो रही है, इसलिए जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है तो ये हमारी फ़ौज है जो हमारे साथ खड़ी हो जाती है। फ़ौज का बहुत साथ है हमारे साथ। यहाँ हम डेरी जो बॉर्डर ज़ीरो लाइन पर यहाँ बिलोंग करते हैं, तो आज जो इंडियन आर्मी ने यहाँ मेडिकल कैंप लगाया इसका हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। यहाँ से देखें कि यहाँ से हमें मेंढर जाना अगर तो 15-20 किलोमीटर चलना पड़ता है, इसलिए
इंडियन आर्मी की तरफ से बहुत सहूलियत है। यहाँ मेडिकल कैंप का देखें जी, बहुत फ़ायदा हुआ हमें। यहाँ बच्चे हमारे आए, हमारे बुज़ुर्ग हैं, हर किस्म की दवाइयाँ यहाँ पर मिली हैं। हम बहुत मशहूर हैं इंडियन आर्मी का। मेरा नाम डॉक्टर प्रशांत तरगोत्रा है। हम यहाँ पे एक आर्मी के थ्रू एक कैंप लगाया गया है, जो आर्मी के थ्रू कैंप लगाया गया हेल्थ और वेटनरी दोनों के लिए। यहाँ पे लोगों के जो वेटनरी की जिनके मवेशी वगैरह हैं उनके लिए और लोगों के लिए खासकर ये कैंप लगाया गया है। यहाँ पे चेकअप भी हो रहा है और फ्री मेडिसिन भी आर्मी वालों की तरफ से दी जा रही है। और इसमें मोस्टली जो है कि यहाँ पे कैंप लगाने का मेन मकसद यही है कि जो लोग जो फेंसिंग के पार रहते हैं, नियर टू बिल्कुल LOC रहते हैं, तो उनके लिए चेकअप किया जा रहा है। इनमें जो वहाँ जाना जिनके लिए मुश्किल है, कुछ बूढ़े लोग हैं और कुछ मवेशी वगैरह जो यहाँ से वहाँ लेके जाना बड़ा मुश्किल है, उसके लिए स्पेशली आर्मी की तरफ से एक मेडिकल कैंप और वेटनरी कैंप लगाया गया है। जहाँ पे फ्री मेडिसिन भी मिलेगी, चेकअप भी हो रहा है। और इसमें मोस्टली हमने यहाँ पे आके ये डिजीज़ देखने की कोशिश की। यहाँ पे स्कैबिस वगैरह का जो इसको हम खारिश बोल सकते हैं, वो बड़ी ज़्यादा से यहाँ पे पाई गई है। तो अभी जो चेकअप किया है, बच्चों में ज़्यादातर ये दिक्कतें ज़्यादा आ रही हैं और थोड़ी कोल्ड की वजह से जो कफ वगैरह है उसकी भी ज़्यादा दिक्कतें हैं, तो उसके लिए ये कैंप लगाया गया है। सुचेतगढ़ असेंबली हलके से भारतीय जनता पार्टी के MLA प्रोफेसर गारूराम भगत ने पंचायत बासबोर के देहात बेरा और बासबोर में लाखों रुपयों की लागत से मुकम्मल होने वाले तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया। उन्होंने पंचायत के लोगों को यकीन दिलाया कि आइंदा दिनों में भी तरक्याती मंसूबों की रफ्तार बरकरार रखी जाएगी। इस मौके पर उनके साथ पंचायत के साबिक सरपंच, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, बीजेपी के मंडल सदर, बीजेपी लीडर समेत साबिक नायब सरपंच और विजय कुमार समेत कई देहाती मौजूद रहे। MLA ने गांव बेरा में पंचायत भवन में लगाई गई टाइल्स और बैतुल खला का भी इफ्तिताह किया। आज पंचायत बासपुर यहाँ ये डेवलपमेंट के जो काम है उनको ये कंप्लीट हुए थे। तो ये दो बड़े इम्पोर्टेंट काम थे। एक पंचायत घर में टाइल वर्क था और दूसरा यहाँ बासपुर में एक लेन ड्रेन का काम है और ये तकरीबन 10 लाख रुपए की लागत से ये दोनों काम जो हैं वो किए गए हैं। और ये जो लेन ड्रेन है ये पूरे गांव के बीचों बीच ये लेन ड्रेन है और लोगों को ये नहीं बनने की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, बहुत ज़्यादा परेशानी थी और लोगों को आना जाना बड़ा दुश्वार था। तो मैं समझता हूँ ये पानी का निकास भी हो गया और साथ में ये लेन भी बनी है, तो लोगों को ये काफ़ी सुख सुविधा जो है ये बनने से मिलेगी। जिला पुलवामा के डाडोरा और इसके मुल्का देहात के किसानों ने काकपुरा शोपिया रेलवे लाइन मंसूबे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए। DDC मेंबर पुलवामा जावेद रहीम भट्ट ने भी एहतजाजी किसानों के साथ मिलकर इस रेलवे प्रोजेक्ट मंसूबे के खिलाफ एहतजाजी धरना दिया। मुजाहिरीन का मंसूबा है कि इस रेलवे लाइन मंसूबे के जद में इनके रिहायशी मकानों के साथ साथ सेब के बागात आने से इनके जरिए माश पर काफ़ी बुरे असरात मुरतब हो सकते हैं। मुजाहिरीन ने रेलवे मिनिस्ट्री और जिला इंतजामिया पुलवामा से इस बारे में नज़रसानी करने की अपील की, ताकि DDC मेंबर पुलवामा ने कहा कि यह मसला MLA राजपुरा और मेंबर पार्लियामेंट आगा रूहुल्लाह की नोटिस में भी लाया गया है। हमारा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है आगा रूहुल्लाह साहब या जो ऑनरेबल CM है, CM साहब के नोटिस में लाया है कि ये जो रेलवे लाइन्स हो रही है, रेलवे ट्रैक हो रही है, इफेक्ट कर रहा है बागात को, यहाँ के जरखेज जो फर्टेल ज़मीन है उनको, यहाँ के जो मालिक जो है बागात के उनकी रोजी रोटी पर असर, उनका जो लाइवहुड है उस पर ये पूरा इफेक्ट इनको कर रहा है कि इस लाइन को ये अगर ये गैर ज़रूरी है तो इसको नहीं होने दिया जाए। अगर अब ये ज़रूरी है, ये ट्रैक, ये लाइन वहाँ से लिया जाए जहाँ से एक भी आपका जो फर्टाइल लैंड है या जो बागात है या जो स्ट्रक्चर मकान है कि ये उसको इफेक्ट ना करे। कि इनका मकसद है डेवलपमेंट करना है। अगर हम डेवलपमेंट का मकसद जाने तो वो लोगों की भलाई के लिए होता है। जब लोगों को ही ख़त्म किया जाए तो फिर डेवलपमेंट किस काम की है। हमारी यही मांग है कि डेवलपमेंट बनाओ आप। अगर कश्मीर में डेवलपमेंट बनाना है, मुल्क में डेवलपमेंट बनाना है तो बनाओ, कोई बात नहीं है, लेकिन ये देख के बनाओ कि इसमें लोगों का फ़ायदा हो, ना कि लोगों का नुकसान हो। अगर हम इस रेलवे प्रोजेक्ट की बात करें तो इससे लोग मर ही जाते हैं, ना कि बच जाते हैं। इसलिए हम गुजारिश करते हैं गवर्नमेंट से कि जो कुछ भी करना है, वैसे अगर डेवलपमेंट इससे होती है तो मेरे ख्याल से ये ठीक डेवलपमेंट नहीं होता है, क्योंकि इसमें ज़मीन, मकान, जो कुछ भी इस एक आदमी के पास होता है वो सब कुछ जाता है।
तो फिर कौन सा डेवलपमेंट है? नगमा कौसर सांको करगिल से ताल्लुक़ रखने वाली नसरीन फातिमा ने अपने अबू धाबी में 18 से 22 दिसंबर तक मुनक़िद होने वाली 5वीं जूनियर वर्ल्ड पैंचिक स्लॉट चैंपियनशिप में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करते हुए चांदी का तमगा हासिल किया। 58 किलोग्राम जूनियर कैटेगरी में शानदार कारकर्दगी के साथ इनकी कामयाबी ने आलमी सतह पर हिंदुस्तान की बढ़ती हुई अहमियत को उजागर किया। लद्दाख के अवाम ने इनकी शानदार कामयाबी पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने ऐसा गेम में पहली बार खेला हूँ और ऐसा फील हुआ कि हमें और भी जाना चाहिए और भी हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलना चाहिए। और इसमें मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमें जगह देखने को मिल रहा है, एक्सपीरियंस मिल रहा है। मैं फ़र्स्ट टाइम वर्ल्ड चैम्पियनशिप मतलब इंटरनेशनल इंडिया टीम रिप्रेजेंट करके गया। मतलब जब वहाँ पर हम इंडिया की झंडा मतलब ऐसे रिप्रेजेंट करते तो मतलब दिल से अलग सा कुछ फीलिंग्स आता है। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। एज अ फाउंडर पेंचिक स्लॉट जैसे गेम को लेह में लाना मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग रहा एंड और इस चैलेंज को इसको मैंने स्टार्ट किया आफ्टर यूटी स्टेटस से पेंचिक स्लॉट को लेह में लाना एंड आफ्टर दैट मैंने देखा कि हमारे बच्चे बहुत ही इंटरेस्ट ले रहे हैं। लद्दाख में 16वीं सीसी कप आइस हॉकी चैंपियनशिप 2024 का आगाज़ करगिल के आइस हॉकी रिंग में हुआ। इवेंट का आगाज़ एक शानदार माहौल में हुआ, जहां खिलाड़ियों और अफसरान ने हाल ही में इंतकाल कर जाने वाले साबिक भारतीय वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की। रियासती शोक के ऐलान के बायस इफ्तिताही तकरीब महज मैचों तक ही महदूद रही। टूर्नामेंट का पहला मैच हिमालयन हॉक्स और कैपिला लोटसम के दरमियान खेला गया, जिसमें हिमालयन हॉक्स ने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए 1-6 से कामयाबी हासिल की। पेड़ रखने का जगह नहीं है, मतलब इतना लोग यहाँ पे आ गए हैं, तो इससे पता चलता है हमारा ये विंटर स्पोर्ट्स को लेके, खासकर आइस हॉकी को लेके कितना लोगों में कितना जोश हो रहा है। तो उसी के हिसाब से इंशाल्लाह हम ये काम करने जा रहे हैं। तो इस मौके पर मैं ग्रास वॉरियर जो इस टूर्नामेंट में रनर अप रहे, उन्होंने भी बहुत अच्छा खेला, उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। मौजूदा मौसमी हालात के पेश नज़र नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कंट्रोल रूम कायम किए हैं ताकि लोगों को बर्फबारी के दौरान दरपेश मुश्किलात में राहत पहुँचाने का काम किया जा सके। पार्टी के तर्जुमान इमरान नबी डार ने बताया कि इस तरह का इक़दाम पहली बार उठाया गया है ताकि बर्फबारी के दौरान लोगों के मसाइल का इज़ाला मुमकिन बनाया जा सके। उन्होंने हुकूमत, इंतज़ामिया और मेंबरान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हालिया दिनों में हुई बर्फबारी के दौरान फौरी इक़दाम उठाकर लोगों की मुश्किलात को कम किया गया। कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस जो ये सूरत हाल बनने पिछले टाइम पे भी आई और जो आगे आने वाली है, उस ज़िमन में हमने एक कंट्रोल रूम भी इस्टेब्लिश किया है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम जो हमारे सरकर्दा जो फंक्शनरीज है उनको जिम्मेदारी दी गई है कोऑर्डिनेट करना एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। 24/7 हमारे जो ये फंक्शनरीज है ये अवेलेबल होंगे और जो भी मसले और मसाइल होंगे, चाहे बर्फ़ को लेकर या बिजली या पानी को लेकर, मैं आपके ज़रिए से लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि वो हमारे साथ कांटेक्ट करें। अगर कहीं पर एडमिनिस्ट्रेशन न पहुँच पाए, उनको नेशनल कॉन्फ्रेंस कंट्रोल रूम जो कुलगाम ने एस्टैब्लिश किया हुआ है, हमने उसका पूरा डिटेल फेसबुक पे भी डाला है। पुंछ में मौसम की पेशगोई के मुताबिक 4 से 6 जनवरी तक जिला पुंछ के बुलंद तरीन इलाकों में शदीद बर्फबारी की पेशगोई की गई है, जिसके बाद PWD मैकेनिकल इंजीनियरिंग विंग ने अपनी तैयारियां मुकम्मल की ली है। महकमे ने बर्फबारी से मुतासरा इलाकों के सड़क राब्ते को बरकरार रखने के लिए पुंछ के मुख्तलिफ इलाकों जैसे मंडी, लोरन, साविजियाँ और सुरनकोट में कंट्रोल रूम कायम किए, जहां पर 24 घंटे महकमे के मुलाजमीन को तैनात किया गया। इसके साथ ही तमाम बुलंद इलाकों में बर्फ हटाने वाली मशीनें तैनात की गई हैं। जो करंट जो आपको वेदर वार्निंग आई है, इसमें काफ़ी हाई स्नोफॉल हमारा पीर पंजाल रेंज में भी दिखाया गया है। इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने अपने जो रिस्पेक्टिव हमारा एरिया टॉप स्नो बोर्न एरिया, वहाँ पे हमने कंट्रोल रूम रखा है। जैसे हमारे साब्जियों में हमारा कंट्रोल रूम मेंटेन करके रखा है, दूसरा लोरन एरिया में रखा है, तो तीसरा हमने जो है सुरनकोट एरिया के लिए सुरनकोट बफलिया एरिया में एक रखा है कंट्रोल रूम हमारा, ताकि जब भी स्नोफॉल ज़्यादा हो जाए तो किसी किस्म की परेशानी लोगों पब्लिक को ना आए और फौरी तौर पर जो है रोड जो है वो स्नो क्लियरेंस मुकम्मल की जाए। कश्मीरी पंडितों ने रिलीफ कमिश्नर की ख्वाहिश के मुताबिक
NFSA फॉर्म न भरने का फैसला किया। कश्मीरी पंडितों ने आज जम्मू में एक रोज़ा कन्वेंशन मुनक्किद किया। उन्होंने मुत्तफ़िक़ा तौर पर यह फैसला किया कि वो ये फॉर्म नहीं भरेंगे। इन कश्मीरी पंडितों का इल्ज़ाम है कि हुकूमत कश्मीरी पंडितों की माइग्रेंट हैसियत ख़त्म करने की साजिश कर रही है और इसीलिए वो ये फॉर्म नहीं भरेंगे। उन्होंने खबरदार किया कि अगर हुकूमत ये हुक्म वापस नहीं लेती है तो वो गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल शुरू करेंगे। हमने ये सेशन आज बुलाया था काफ़ी जदोजहद के बाद। वी हैव बीन स्ट्रगलिंग फॉर इट फॉर द लास्ट सो मेनी डेज, 15-16 दिन से हम इस पे बात कर रहे हैं। हमारा एक ही कहना है, अनटिल एंड अनलेस यू वोंट ब्रिंग कश्मीरी पंडित्स आउट ऑफ द स्ट्रेचर, जो कि एक वेंटिलेटर पे है फॉर द लास्ट 36 ईयर्स, जो प्रधानमंत्री साहब ने या जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी है ये नफसा फार्म के नस्बत, उसको हम वेलकम करते हैं। लेकिन जो हमारा समाज है ये 36 साल से वेंटिलेटर पे है। हमारा मानना है जब तक इसको वेंटिलेटर से आप हटाएंगे नहीं, जब तक आप इसको मेन स्ट्रीम में नहीं लाते हो, इस तरह के जो फार्म है हमारे ऊपर मत थोपिए। रियासी के नौजवानों ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की पॉलिसियों से मुतासिर होकर सफाई और माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में आगाही फैलाने के लिए एक मुनफरिद पहल की। जिला अस्पताल रियासी के आसपास के इलाकों में नौजवानों ने बड़े पैमाने पर सफाई मुहिम चलाई। इस मुहिम का मकसद रियासी को साफ, खूबसूरत और सेहतमंद बनाना है। इस पहल में फौज से रिटायर्ड हवलदार श्री राजकुमार ने भी अपनी फ़ाल शिरकत की। उन्होंने मकामी नौजवानों को इस मुहिम में शामिल होने की तरगीब दी और अपील की कि हर शख्स सफाई की अहमियत को समझे और इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाए। उन्होंने कहा कि सफाई सिर्फ हुकूमत का काम नहीं है, ये हर शहरी की जिम्मेदारी है। अगर हम साफ भारत का ख्वाब देख रहे हैं तो हमें अपने आसपास से इसका आगाज़ करना होगा। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो पर्यावरण संरक्षण को लेकर और स्वच्छता को लेकर जो अथक प्रयास करते हैं, मैं हमेशा उनके इन प्रयासों से प्रेरित रहा हूं। 2014 में जो उन्होंने एक देश व्यापी अभियान चलाया, स्वच्छ भारत और हरित भारत, और कुछ सहयोग हमारा भी उसमें हो, इसी उद्देश्य को लेकर मैंने रिटायरमेंट आने के बाद मैंने घर से ही इसकी शुरुआत की अपने परिवार के सहयोग से, और धीरे धीरे हमारे ये छोटे छोटे प्रयासों ने एक अभियान का रूप ले लिया। आज बहुत से युवा हमारे सहयोग में चल रहे हैं। अभी कोविड का समय निकला है, उसमें हमने देख ही लिया कि जगह जगह जब हम उसको सैनिटाइज कर रहे थे तो वायरस जो है हमारा जितने भी वो वहाँ पर पनपता नहीं है। इसलिए जितनी ज़्यादा हम सफाई रखेंगे उतना जो ऐसे वायरल और डिसीजेज हैं, जितनी भी बीमारियाँ हैं, वो पनपने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। तो इसलिए हमें स्वच्छता अपने घर से शुरुआत करके अपने गाँव, अपने कस्बे, अपने ज़िले और अपने स्टेट और अपने पूरे देश में पूरी सफाई रखनी चाहिए। और यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। हरियाणा के स्टार्टअप उद्यमियों के साथ सीएम सैनी ने की बैठक। कहा, हरियाणा को स्टार्टअप्स के लिए एक अग्रणी हब के रूप में स्थापित करना हमारी प्राथमिकता। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए बनाई जाएगी नई योजनाएं। खनौरी बॉर्डर पर किसानों की महापंचायत को जगजीत सिंह डल्लेवाल ने किया संबोधित। किसानों से की सभी राज्यों में आंदोलन शुरू करने की अपील। किसान संगठनों में दो फाड़, टोहाना और खनौरी बॉर्डर पर अलग अलग किसान महापंचायत। टोहाना किसान महापंचायत में शामिल किसान नेताओं ने पंजाब में चल रहे आंदोलन को ठहराया गलत। बोले, इससे किसान हो रहे हैं बदनाम। किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान। कहा, खनौरी बॉर्डर पर आंदोलन से बदनाम हो रहे हैं किसान और सिख। केंद्र के इशारे पर चल रहा है आंदोलन। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ की बैठक। कहा, नए साल में नए संकल्पों के साथ किसान कल्याण के काम तेज गति से बढ़ाएंगे आगे। कुल्लू के बारनाल गांव के गौशाला में लगी आग। आगजनी में 4 गौशालाएं राख, लाखों रुपए का नुकसान। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बंजार के तांदी का किया दौरा। अग्नि पीड़ितों से मिलकर भावुक हुए नेता प्रतिपक्ष। कहा, तांदी अग्निकांड प्रभावितों के घर बनाने को NHPC से दिलाएंगे 50-50 टीन की चादरें। गुरेज के विधायक नजीर गुरेजी का बयान। कहा, 15 जनवरी से पहले गुरेज, बख्तौर और तुलेल के लिए हवाई सेवा शुरू होने की उम्मीद। बांडीपुरा गुरेज रोड को खोलने का प्रयास। महाकुंभ को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। डीजीपी बोले, संगम नगरी में 7 लेयर में होगी सुरक्षा व्यवस्था। श्रद्धालुओं को नहीं होगी कोई परेशानी।
अतुल सुभाष सुसाइड के आरोपियों को बेल, पत्नी, सास और साले को बेंगलुरु के सेशंस कोर्ट ने दी जमानत। अब एससी जाने की तैयारी में अतुल सुभाष का परिवार। फतेहपुर में धर्मांतरण के आरोपी मौलाना फिरोज आलम की रिहाई पर जश्न मनाना पड़ा भारी। मौलाना फिरोज आलम समेत 24 लोगों के खिलाफ एफआईआर। सिंगरौली में सेप्टिक टैंक में मिले 4 शव, इलाके में फैली सनसनी, हत्या की आशंका। रायसेन में चाइनीज मांझे से पूर्व बीजेपी पार्षद का कटा गला, स्कूटी से जा रही थी घर, प्राथमिक इलाज के बाद भोपाल किया गया रेफर। जम्मू कश्मीर के सरहदी जिला समाओं में मरकजी हुकूमत की जल जीवन मिशन स्कीम मकामी रिहायशियों के लिए किसी नेमत से कम साबित नहीं हो रही। खासतौर पर रामगढ़ तहसील की पंचायत रादिया और आसपास के गांव के लोगों को पहली बार साफ पीने के पानी के बाकायदा फराहमी मिलना शुरू हुई है। गांव के रिहायशियों का कहना है कि पहले वो अपने लगाए गए पंपों से पानी पीते थे, जो सेहत के लिए नुकसानदेह था, लेकिन अब इस स्कीम के तहत गाँव में नया ट्यूबवेल और ओवरहेड टैंक तामीर किया गया है, जिसके बायस लोगों को रोजाना साफ पीने के पानी की फराहमी यकीनी हो गई है। हमारे गांव में आपको पता ही होगा, हैंडपंप के माध्यम से भी सब लोगों को पानी का मिलता था, जो कि पानी साफ भी नहीं था। 50-60 फुट की 50-60 फुट पे ही जो पानी आता था, अब ये जो स्वच्छ पानी, साफ पानी सबको पीने के लिए मिलेगा। ये केंद्र सरकार की स्कीम है। सर थोड़ी सी हमको उनसे दिक्कत भी है, तो काम चल भी रहा है, पता नहीं कंप्लीट कर दिया है नहीं किया है, ये भी हमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, क्योंकि अभी तक हमको सप्लाई मिली नहीं है। जैसे हमको पानी मिल जाएगा, बड़ी अच्छी स्कीम है, अच्छी स्कीम से तहत जो गवर्नमेंट जो भी अपना फैसला करती है अच्छा करती है। राड़ियाँ का एरिया है ये, एक्चुअली पंचायत राड़ियाँ हैं। इसमें हमने राड़िया, रखराड़ा और राड़ी 3 गाँव को इस पंचायत में कवर किया। इसके साथ साथ इसके पास की एक पंचायत है गुरवाल, उसके भी कुछ गाँव को हमने इसमें कवर किया। कुपवाड़ा जिले के पाजीपुरा चक में मकामी लोगों को बुनियादी सहूलतों की कमी का सामना है। इलाके के रहायशियों का कहना है कि बर्फबारी के बाद इनको बिजली और पानी की फराहमी में मुश्किलात पेश आ रही हैं और इलाके में मौसलाती निज़ाम भी मुतासिर हुआ है। इसकी वजह से बच्चे ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं। इस मामले पर मेंबर असेंबली तरहेगाम मियां सैफुल्लाह ने यकीन दिलाया कि वो इस मसले को सरकार के सामने उठाएंगे और बहुत जल्द आवाम को दरपेश मुश्किलात का इजाला किया जाएगा। फोन करना पड़ता है, यहाँ से बाहर हमें 1 किलोमीटर जाना पड़ता है, तब हमें कॉल या मोबाइल नेटवर्क। जब ऑनलाइन क्लास होते हैं हमारे बच्चों को, तब भी वो ऑनलाइन क्लास नहीं ले पाते हैं, क्योंकि यहाँ नेटवर्क बिल्कुल 0% है। ये बात बिल्कुल सही है कि इस इलाके में जो नेटवर्क की प्रॉब्लम है, यहाँ नेटवर्क नहीं आता है, बच्चों को बहुत सारी परेशानियाँ हैं कि वो ऑनलाइन क्लास नहीं ले सकते। तो मैंने इन लोगों को यकीन दिलाया कि मैं जब जाऊँगा जम्मू जाके सेक्रेटरीट में जाके मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूँगा वो इसमें मुदाखलत करे, ताकि इस इलाके में भी मोबाइल नेटवर्क आए और बच्चों को तकलीफ ना हो। जनूबी कश्मीर के सब जिला त्राल में इन दिनों आवारा घोड़ों की तादाद बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से लोगों में तशवीश की लहर दौड़ गई। कुछ लोगों ने बताया कि कुछ मालिकान काम के सीजन में इन घोड़ों को इस्तेमाल करते हैं और सर्दियों में इन्हें खुला छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से इन जानवरों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वहीं कल शाम तराल में एक घोड़ा जख्मी हो गया था, जिससे तहसीलदार तराल इमरान अहमद ने जल्द रेस्क्यू किया और इलाज मुआवजा करवाया। वहीं लोगों ने एनिमल एक्ट की खिलाफ वर्जी करने वाले लोगों के खिलाफ जल्द कार्रवाई करने की मांग की। यहाँ पे लोकल से कि हॉस्पिटल रोड पे एक घोड़ा ज़ख्मी हालत पे पड़ा है, तो जो ही हमने ये सुना तो हम अपनी टीम के साथ वहाँ पे ऑन द स्पॉट पहुँचे और घोड़ा वहाँ पे रोड पे पड़ा था ज़ख्मी हालत में। तो उसके बाद हमने तहसीलदार त्राल ने थ्रू म्यूनसिपल कमेटी हमें इस घोड़े की मदद की कि यहाँ पे वेटनरी कैंपस में लाने के लिए, और यहाँ पे हमने इसको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट किया और जो इमीडिएट ट्रीटमेंट था वो हमने यहाँ पे किया। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर सब डिवीज़न हेडक्वार्टर रामसू में कायम पीएचसी 24 घंटे बिजली निज़ाम के न होने से अस्पताल में मरीजों और डॉक्टरों को सख्त परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अक्सर औकात बिजली के न होने से डॉक्टरों को तशखीस और इलाज मुआवजे में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं रामसू अस्पताल में पूरे इलाके के बच्चों का वैक्सीनेशन सेंटर भी है, इसलिए 24 घंटे अस्पताल में बिजली का होना निहायत ज़रूरी है।
अंदर जो ये हॉस्पिटल है PSC आम PSC रामसू 24/7 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का जो यहाँ पे मैं तो कहूँगा कि प्रॉब्लम चल रही है बहुत बड़ी यहाँ पे। अगर अल्लाह ना करे कोई इस तरह का पेशेंट आ जाए जिसको अस्थमा की बीमारी हो या उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती हो, तो वो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे होती नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर ऐसे ही होती है जैसे गाँव में मोहल्लों में है। मेरा यही गुजारिश रहेगी फ़िलहाल मौजूदा सरकार से भी और डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया से भी। साथ में कंपनी सिगल कंपनी काम कर रही है। अगर CD फंड से नहीं दे सकते यहाँ पे एक DG या फिर किसी और फंड से नहीं दे सकते, तो गुजारिश फिर यही है डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया से और मौजूदा सरकार के जो लीडर हैं उनसे कि कम से कम कंपनी से एक छोटी सी 200 मीटर की तार लगा के इस हॉस्पिटल को लाइट दे दें। पहली प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास। एक सिंगल बेड की PSC है और वर्कलोड इस पर सबसे ज़्यादा है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे हमने इससे पहले भी काफ़ी बार रिक्वेस्ट की थी कि इस जगह पे एक हॉटलाइन का होना बड़ा ज़रूरी है। चले अब अगर हॉटलाइन पॉसिबल नहीं हो पा रही है एडमिनिस्ट्रेशन से, तो कम से कम एक बैकअप जो डीजल जनरेटर हो या कोई दूसरी चीज़ जिस तरीके से यहाँ पे 24 घंटा लाइट रहे, तो वैसा कोई निज़ाम है नहीं यहाँ पे। पिछली बार भी यहाँ पे रात को एक पेशेंट आया था, जख्मी आया था, तो उन दिनों ट्रांसफार्मर हमारा जला हुआ था, तो उसकी पट्टी जो हमें करनी पड़ी या जो भी ट्रीटमेंट करना पड़ा वो मोबाइल की लाइट के अंडर करना पड़ा है। आपके जो वसादत से अगर ये इस मामले में कोई ऐसी जो है पेशकदमी हो जाए कि जिससे जो है यहाँ पे लाइट का ये जो निज़ाम जो है ठीक हो जाए, तो पेशेंट्स के लिए भी बड़ी सहूलत होगी और हमारे लिए। नाराबल के आलमबल इलाके में अंदरूनी सड़कों पर कीचड़ और गहरे गड्ढे से लोगों को सख्त मुश्किलात पेश आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि जहां सरकार सड़कों की मरम्मत के बुलंदबांग दावे कर रही है, लेकिन आलमबल में ये दावे सराब साबित हो रहे हैं। इनका कहना है कि आज तक अंदरूनी सड़कों की मरम्मत नहीं की गई, जिसकी वजह से इनका चलना मुहाल बन चुका है। उन्होंने सड़कों की मरम्मत का मुतालबा किया। जब से मैं बड़ा हुआ हूँ मैं तब से यही हालत देख रहा हूँ और मैं अभी तक सुन रहा हूँ कि डेवलपमेंट हो रही है, तरक्की हो रही है, रोड्स बन रहे हैं, मैकडॉनल्ड्स बन रहे हैं, वो सब मुझे लगता है कि वो सब सोशल मीडिया पर है बस। प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं है। अगर आप देखोगे तो फिर मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी तक इस रोड में अभी तक वो नहीं लगा है कि मैकडम यहाँ से हुआ है, कभी भी काम नहीं हुआ है। शायद मेरे ख्याल में 4 साल 5 साल पहले यहाँ पर वो थोड़ी सी वो बाजरी डली है, उसके बाद से कुछ भी नहीं, ना यहाँ पर कोई देखने आता है ना कुछ, क्योंकि ये बारामूला का एंड गांव है। ये नई बस यूर मगर शाम जान मनस पे तावनस लग न वत न कह चीज़ न बना बड़िस पाकुन न लॉकटिस न रोतल न दोहल न कुछ कस्म बना पाकुन। तुम वो बच्चे हालात किस प्रश्नस कहन खुदास बगैर प्रश्नस। जब डिपार्टमेंट दावा कर रहे हैं कि यहाँ की तामीर तरक्की हो रही है, सड़कें डेवलप की जा रही हैं, मगर यहाँ इनके इस गाँव में ये सारे दावे जो हैं शराब साबित हो रहे हैं। और इनका कहना है कि इन्हें पासे पुश्त डाला गया है, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट बारामूला का आखिरी गाँव है, नारबल के साथ है ये गाँव। और इनका कहना है कि यहाँ कोई ऑफिसर नहीं आते हैं और कोई यहाँ पुरसान हाल नहीं है और इन्हें पासे पुश्त डाला गया है। और इसलिए ये सड़कों की हालत, इससे खुद अंदाज़ा होता है कि यहाँ वाकई कोई अफसर शायद उन्हें यानी निगरानी के लिए नहीं आता है, इनकी दादरसी के लिए नहीं आता है, उनका हाल पूछने के लिए नहीं आता है। इसलिए अब ये डिमांड करते हैं और हमारी भी गुजारिश है सरकार से कि इनकी दादरसी की जाए, उनके जो दीरीना मुश्किलात है और यानी जायज़ मुतालबात हैं उनका अजाला किया जाए। जॉइंट जम्मू कश्मीर के लिए मैं आलमबल नारबल से मुनीर हुसैन हुर्रा।